भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की करते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। लगातार तरक्की की सीढ़ी चढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को फिलहाल आने वाले कुछ सालों तक कोई खतरा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने बुनियादी संरचना परियोजनाओं पर भी खूब खर्च बढ़ाया है। सरकार के इन प्रयासों से पिछले 5 सालों में देश में कैपेक्स 3% बढ़ गया है। इस रिपोर्ट में देश की तरक्की करती अर्थव्यवस्था पर और क्या कुछ कहा गया है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की एक रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि अगले 5 से 7 सालों तक भारतीय अर्थव्यवस्था 6 से 7% की शानदार दर से बढ़ने वाली है। अगर रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा ही होता है तो आने वाले 5 से 6 सालों के लिए भारत दुनिया की सबसे तेज तरक्की करने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। देश की अर्थव्यवस्था को लॉन्ग टर्म एसेट जैसे प्रॉपर्टी, प्लॉट और इक्विपमेंट को खरीदने, सुधारने या बढ़ाने के लिए खर्च किए गए पैसों से भी काफी मदद मिल रही है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को कैपिटल एक्सपेंडिचर से ग्रोथ करने में मदद मिल रही है। इसके साथ ही मल्टी ईयर कैपेक्स का अपसाइकल ग्रोथ को मजबूत बनाए हुए है। पिछले 5 सालों में देश में कैपेक्स 3 गुना बढ़ा है। ये अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार का खर्च कुछ कम भी होता है तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि अगले 2 सालों में बजट घाटे में कमी के चलते कैपेक्स में कमी आने की आशंका है। अंतरिम बजट में कैपेक्स कम होने से भी ब्रॉडर कैपेक्स साइकिल पर खास असर नहीं पड़ेगा। इसकी भरपाई प्राइवेट कैपेक्स से हो जाएगी। सरकार के कैपेक्स में जितनी कमी आएगी उससे ज्यादा का फ्लो प्राइवेट कैपेक्स से बढ़ जाएगा। इस रिपोर्ट में भारतीय शेयर बाजार को लेकर भी पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निफ्टी साल के आखिर तक 24,000 अंक के स्तर पर पहुंच जाएगा, जबकि 25 जनवरी को निफ्टी 100 अंक से ज्यादा लुढ़क कर 21,352 अंक पर रहा था। निफ्टी का ऑल टाइम हाई स्कोर अंक 22,124.15 का है, जो इसी साल बना है। बात करें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की तो विदेशी निवेशक इसी साल भारतीय बाजार में अच्छी लिवाली यानी शेयर बाजार में रुपए की आपूर्ति ज्यादा करने वाले हैं, जिससे भारतीय बाजार को मदद मिलेगी। हालांकि अब तक के आंकड़े बताते हैं कि एफपीआई इस साल की शुरुआत से ही बिकवाली कर रहे हैं। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से दुनिया की दूसरी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे तेज तरक्की कर रही है और आने वाले कुछ सालों तक भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद से केंद्र सरकार ने पिछले कुछ सालों से कैपेक्स पर खूब जोर दिया है। केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयासों के तहत बुनियादी संरचना परियोजनाओं पर भी खर्च को ज्यादा किया है। हाल ही में ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अयोध्या को लेकर बड़ा अनुमान लगाया था। जेफरीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि राम मंदिर की वजह से अयोध्या धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के मामले में मक्का और वेटिकन सिटी को भी पीछे छोड़ देगी। जेफरीज का अनुमान है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन भारत में एक बड़ा आर्थिक प्रभाव भी डालेगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ। नमस्ते।